बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन। कैसे हैं? आइए आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट 9 हम लेकर आए हैं, एम्पियर लॉ। जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच एक संबंध को बनाया और संबंध स्थापित किया, उन चेहरा से आपको रूबरू कराता हूं। आइए हम मिलाते हैं उन चेहरा से एम्पियर साहब से। तो लीजिए, ये हैं एम्पियर साहब। हाँ, हेलो एम्पियर चाचा, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तब देख लिया बच्चों ने आपको, इन्होंने एक रिलेशन बताया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। तो चाचा चलें, आप जहाँ से आए थे चलिए, अब आगे बच्चों को हम आपका ये संबंध बताते हैं। चलिए, तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर पाथ में बनता है। वह मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आपने पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा था तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, उसको आप देखें जाएं, तब आगे समझ में आएगा। वीडियो को आप पूरा वीडियो को देखें, ऐसा नहीं कि रोक रोक के आगे बढ़ के देखेंगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे पहले कि हम एम्पियर साहब के सारे बातों को बताएं, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को पुश करें, दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सारे बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो आइए देखते हैं एम्पियर साहब ने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच क्या संबंध बताया। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर बी इज इक्वल टू कितना है, होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2L अपॉन ओ। ठीक है, 2L अपॉन ओ, सॉरी ओ नहीं, सॉरी ए रेडियस था। ठीक है, ये क्या था रेडियस। म्यू नॉट, सॉरी 2L नहीं यार, 2I ना था, 2I करंट। ठीक है, ये बताया था हमने। तब आइए, अगर एम्पियर साहब ने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड, वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, लाइन इंटीग्रल, लाइन का मतलब क्या हुआ, मैंने ये लाइन खींचा। ठीक है बच्चों, ठीक है, लाइन, अगर स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल इस लाइन को मिलाते हुए क्लोज लूप बना दिया गया। इंटीग्रल, ये सबको जोड़े इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्लोज बन गया, तो इसीलिए कहा गया है क्लोज इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, यही ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ए करेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल एनी क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट है यहाँ आपने देखा, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी, पारगम्यता, परमेबिलिटी इसको कहते हैं हिंदी में, पारगम्यता किसका, मीडियम का, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करेंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करेंट पासिंग थ्रू इन इट। इसमें टोटल करेंट जितना पास कर रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स गुना होता है। तो मैंने पूछा कि एम्पियर चाचा ये कैसे होता है,
तो उन्होंने मुझे बैठाया, चाय भी पिलाया, आप चाय मत पीना, और बताया। आइए मैं बताता हूं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप बोलिए? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, सीधे धारा और लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना, लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A, वेयर A इज रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। वह सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है जो लॉरेंस फोर्स के बराबर होता है, हमने निकाला था। यहां तो ठीक है, यहां तक तो आ गए। तब एक कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चों? ये देखिए, ए लॉन्ग वायर, एक लंबा सा वायर, ठीक है। कंसीडर ए लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ long wire carrying current I, ठीक है। कंसीडर ए लॉन्ग वायर ऑफ कैरिंग करेंट I, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण आप जब देखे हैं कि ये लॉन्ग है, वायर है, इसमें करेंगे तो इसके चारों ओर इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, जिसका सबका रेडियस सेम होगा। तो इस पाथ को हम सर्कुलर पाथ मान के इसको हम क्लोज लूप बना दिए, ठीक है। कंसीडर ए सर्कुलर लूप, ठीक है। कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस A, ठीक है। कंसीडर ए सर्कुलर ऑफ लूप रेडियस A। अब इस पर हम क्या करते हैं बच्चों, ये देखो, ध्यान से देखना। इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमने पढ़ा था कि ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसे, ये देखिए रेखा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा ये, तो इसको एक क्लोज लूप हमने बना दिया, क्लोज लूप बना दिया। इस पर एक डीएल लिया, डीएल, ठीक है। ये देखो डीएल ऐसे, ये डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अब देखो, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, ये थंब क्या है, करंट, ये करंट है, ध्यान से देखो, ये करंट, तो ये पाम, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही, और और डीएल का भी डायरेक्शन यही। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही और डीएल का भी डायरेक्शन यही। डीएल हम इस पर लिए हैं, तो परपेंडिकुलर, ये रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। डीएल ऐसे लिए, ये डीएल हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ये अंगूठा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सारी उंगलियां जिधर जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, इसलिए थीटा कितना होगा, सेम एंगल बिटवीन डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा।
let a small length dl on circular path, ठीक है, dl, ठीक है, इस पर हम एक स्मॉल लेंथ dl ले लिए, तो एंगल क्या होगा, देन एंगल बिटवीन dl एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, ये मैंने dl लिया, ठीक है, dl, ये dl लिया, dl का भी डायरेक्शन इधर और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ऐसे होगा, ऐसे, तो इसका भी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर, इधर ही, तो थीटा इज 0, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड बी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0। यहां तक तो हो गया, ठीक है। इसका हिंदी वाले बच्चे नाराज नहीं हो, एक लंबा तार लिया जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आई धारा तो प्रवाहित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत, ठीक है। कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, एक वृत्ताकार पाथ जिसकी त्रिज्या r है लिया, ठीक है। एक अल्पांश लंबाई dl, ठीक है, लिया, dl और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच कोण थीटा बराबर 0। क्यों 0? क्योंकि डायरेक्शन बिटवीन थीटा एंड डायरेक्शन ऑफ dl एंड b आर सेम, क्योंकि b और dl का डायरेक्शन सेम है। एक लंबा तार लिया, वायर लिया, लंबी वायर ली जिसमें करंट I फ्लो किया, लंबी वायर लिया ये I करंट फ्लो किया, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनता है। चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसको एक क्लोज लूप में पैक कर दिया, ठीक है। इस पर एक dl लिया, dl इधर और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर, दोनों के डायरेक्शन के बीच एंगल 0, इसलिए थीटा 0 है ना। यहाँ जिसका रेडियस कितना था, r था। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब मान लीजिए कि क्लोज ये हो जाएगा dl, देखिए b डॉट dl है ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, b dl cos थीटा, तो b dl बराबर b dl cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो क्या हो जाएगा, b डॉट dl इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो क्या हो जाएगा b dl, इसका वैल्यू कितना आया b dl, ठीक है। अब इसको दोनों साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं।
इंटीग्रेट जब बोथ साइड दोनों साइड करेंगे तो क्या होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल, लाइन खींचा, क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डी एल, ठीक है, नहीं सॉरी, बी डॉट डी एल, बी डी एल इज इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेट कीजिए आप तो क्या होगा, बी डी एल, होगा या नहीं होगा, बोलिए। अब आ जाइए, बी डी एल, बी डॉट डी एल हो गया इज इक्वल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड जितना बन रहा है उसका तो इंटीग्रेट हम कर नहीं सकते हैं, वो तो फिक्स है। इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का। तो बी इंटीग्रेशन से बाहर डीएल, डीएल 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 सब डीएल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बताइए हमको। सारे डीएल को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, एल होगा। ये डीएल 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 सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि, इस सब को जोड़ेंगे तो डीएल 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 सबको जोड़ेंगे तो वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो क्या होगा, इस सब को डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई डीएल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर, यानी 2 पाई ए, आर क्या है, ए है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, तो क्या होगा 2 पाई आर, तो आर के जगह क्या हो गया यहां ए, बट बी डॉट डी एल हो गया इज इक्वल टू, बी की वैल्यू यहां क्या है बच्चों, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमने निकाला था, क्या निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए मल्टीप्लाइड पाई 2 पाई ए। देखिए बी की वैल्यू यहां ये रख दिया 2 और 2 पाई ए से ए कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यही तो था एम्पियर्स लॉ, यही ना एम्पियर्स कहा कि क्लोज इंटीग्रल है ना, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, दिस इज एम्पियर लॉ। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसका कुछ एप्लीकेशन है जो मैं आपको अभी फिर बता रहा हूं, तब तक वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए मिटा दें, बोलिए फटाफट मिटा दें। मिटाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इस लॉ पर आधारित मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी लंबे इन्फिनिटी वायर जो सिलेंडर के आकार है, गोलाकार ऐसा तार ऑफ इन्फिनिटिव लेंथ, अनंत लंबाई का, यूजिंग एम्पियर लॉ का यूज करके एक अनंत लंबे तार के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना, मान लीजिए कंसीडर ए वायर, ठीक है। इसका 3 स्टेप हो सकता है, या तो वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड या और वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इसके सरफेस पर। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट में निकालते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक
फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट P1। ठीक है, ये P1 पॉइंट है जो कंडक्टर से बहुत दूरी पर है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए इसका रेडियस a है, इसका रेडियस a मान लो, इस सब को हटाओ। चलो, ये देखा हमने, ये देखा, यहाँ पर P1 पॉइंट है, ये रेडियस यहाँ से r है, यह रेडियस यहाँ से a है, और यह एक अंदर पॉइंट है r। ठीक है, तो यहाँ पे r जो है पॉइंट P आउटसाइड ऑफ कंडक्टर, पॉइंट P आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आउटसाइड ऑफ कंडक्टर क्या होगा, बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, यहाँ पे हियर R इज वेरी ग्रेटर देन A, यानी ये सरफेस पर जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है, इससे यह रेडियस बहुत दूर है ना। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ के अनुसार क्लोज इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन I। तो इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होता, B हो जाएगा कितना बाहर, इंटीग्रेट होगा dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। होगा या नहीं होगा? अब बताइए, B तो B है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, dl एक क्लोज लूप है, तो dl होगा तो 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। यहाँ B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, म्यू नॉट साइलेंट करंट, I साइलेंट, 2 साइलेंट, पाई न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो यह r रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी रेडियस जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे घटता जाएगा। जब घटता जाएगा यानी कि बाहर में जाके यहाँ कुछ दूरी पर इसको हम नगण्य मानते हैं, इसलिए आउटसाइड क्या होगा, नेग्लिजिबल, इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप बन सकता है बच्चों, सेकंड स्टेप देखिए, ऑन द सरफेस। ठीक है, सेकंड होता है, दिखाई दे रहा है ना, साफ दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। ऑन द सरफेस पर जो रेडियस है r इज इक्वल टू a के बराबर है दोनों, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जो बनना चाहिए म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू a। ये तो फिक्स है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक a है, यह रेडियस दोनों और a दोनों बराबर हो जाएगा। थर्ड पोजीशन बनता है इनसाइड ऑफ, सीधे देखिए, इनसाइड ऑफ कंडक्टर के इनसाइड, अंदर यहाँ पर r जो है, यहाँ पे r इज वेरी स्मॉल देन a। ठीक है, r इज वेरी स्मॉल देन a। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन I। देयरफॉर B इज आउट ऑफ इंटीग्रेशन क्या, dl का इज म्यू नॉट अपॉन I क्या होता है अंदर में, जीरो, चार्ज क्या होता है, जीरो, और करंट क्या होगा,
0, then b is equal to b and 2 pi r is equal to all terms 0, then b is 0 upon 2 pi r, therefore b is 0. इनसाइड क्या होगा? 0. आई होप कि सभी बच्चे इस चीज़ को समझ गए होंगे. अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे जाइए और फिर से धीरे धीरे भगा कर नहीं, धीरे धीरे उसको समझिए, समझ में आएगा. यदि नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आइए, व्हाट्सअप पे पूछिए, क्वेश्चन बताया जाएगा. कमेंट करके पूछिए, यथासंभव कमेंट का जवाब दिया जाएगा. अगले वीडियो का इंतजार कीजिए. अगला टॉपिक रहेगा सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड. ओके, बाय.